नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। कितनी ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं तुमने उसकी, और खामोशी से उसकी खिदमत करती रही, फिर भी उससे जरा ख्याल नहीं आया। ये सब कुर्बानी नहीं है तो और क्या है? भाईजान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? और बाबा का क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत गुस्से में थे, मगर मैंने ही समझाया। तुम तो जानती हो मुझे मासूमा शुरू से नापसंद है। अच्छा हुआ नुमान ने शादी कर ली। लेकिन मामा, बेनिश को तो आप जानती हैं, बहुत तेज लड़की है। बेनिश होगी चालाक, मगर वो अभी मुझे नहीं जानती। सुन ले मेरी तू सदा। वासिफ, तुम नाराज मत हो। अम्मा दरअसल ये कहना चाह रही हैं कि अगर तुम और नाइला इसमें शामिल नहीं हो तो वो यहाँ क्यों रह रही है? अरे भाई, मैं भी तो यही कह रही थी ना। अरे हमें तो उसी वक्त इस लड़की को हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाल देना चाहिए था। अरे हसब खुदा का, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। शादी भी खुद ही कर ली और अपना तारुफ भी खुद ही कराने के लिए चली आई। बेशर्मी की हद होती है। माँ, अगर आप तहम्मुल से काम लेंगी तो मैं मामला को सुलझा लूंगा, लेकिन इसी तरह अगर आप मुझे टेंशन देती रहेंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाएगा। मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। अरे बेटा, मैंने बहुत तहम्मुल से काम लिया है, वरना तुम तो क्या, मैं खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देती। और हाँ, कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है। यहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं रह सकता। किसने कहा आपसे कि आपका घर नहीं है? आप ही का घर है। देखिए, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपने और भाभी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत दी है ना अम्मा। यकीन रखें मुझ पर, सब ठीक कर दूंगा, मायूस नहीं करूंगा आपको। बस कुछ मत पूछे अम्मी, इन सब पर तो जैसे बिजली गिर गई। और नोमान की तो हालत देखती आप, बिल्कुल बौखलाया हुआ था, पर थोड़ी ही देर में मैंने सब कंट्रोल कर लिया। अच्छा, तो वो तुम्हें घर रखने को मान गया? कैसे नहीं मानता? बेनिश का जादू है, सर चढ़ के बोलता है। अब बस अपना मकसद जल्दी से पूरा करो और वहाँ से निकलो। फिक्र ही ना करें आप, चुटकी बजा के सबको काबू में कर लूंगी और घर के कागजात भी अपने नाम करा लूंगी। हाँ बेनिश, अगर कागजात भी मिल जाए ना तो उस पर भी काम कर सकते हैं हम। मिल जाएगा अम्मी, मिल जाएगा। अब मैं घुस गई हूँ उस घर में, आप बेफिक्र रहें। वैसे पता है, मैं तो पहले से ही श्योर थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि बॉस तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे, क्योंकि वो मुझे कब से कह रहे हैं कि हमें उस डिपार्टमेंट के लिए किसी को रखना है। मगर इतने सारे लोग आते थे, इंटरव्यू देते थे और चले जाते थे। बॉस को समझ ही नहीं आता था। असल में मैं अचानक निकल गया तो तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, और फ़ोन भी यहीं छोड़ गया था तो कॉल भी नहीं कर सका। फिर फेसबुक और मैसेंजर पे भी मैंने तुम्हें मैसेजेस किए, मगर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया। नासिर, तुम्हें पता है मैं फेसबुक यूज़ ही नहीं करती हूँ। शुक्र है कि मैं तुम्हारे बॉस के मेयार पे उतर गया। मयार से कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश थे वो। माय प्लेजर। अब अचानक दोबारा सब कुछ छोड़ छाड़ के ना इस तरह से इंग्लैंड नहीं चले जाना। नहीं, इस बार मैं मामा को बोल कर आया हूँ कि मैं सिर्फ सालाना छुट्टियों पे जाऊंगा। अच्छी बात। वैसे इस ट्रैफिक का कोई हल नहीं। वाकई में नासिर, मैं आई। आओ बैठ। सारा, कौन है ये? वैसे तुम लोगों को हमारे रास्ते में आने का बहुत शौक है। हाँ, शट अप, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। वैसे
तुम्हारी तरह तुम्हारा गुस्सा भी बहुत हसीन है। अरसलान चलो यहाँ से, हटो पीछे। सारा, सारा मेरी बात तो सुनो। नोमी तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। उन्होंने बुलाया है, जाओ, जो पूछे बता देना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबा ने मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाया और मैं कहानी सुनाऊंगा और वो कहेंगे शाबाश तुम जाओ। जब तक डर को अपने अंदर पालते रहोगे यूं ही डरते रहोगे। इस डर को अपने अंदर से निकालो, जाओ उनके पास बिल्कुल इजी होके। और अगर उन्होंने गुस्से में कहा कि घर से निकल जाओ या कहा कि बिनिश को तलाक दे दो या घर से निकाल दो, फिर वो कहेंगे और तुम दे दोगे तलाक? मैं नहीं दे सकता तुम्हें तलाक, मगर तुम बाबा के गुस्से को नहीं जानती। वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं और अगर मुझे जायदाद से आग कर दिया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम उनके पास जाओ तो सही। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम मत जाओ वरना फजूल में और ज्यादा गुस्सा करेंगे। नोमी मर्द बनो, चलो मेरे साथ, मैं बात करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातें सुन रही हो हमारी? जाओ यहाँ से। छोड़ दो नोमी, ये अपना सामान लेने आई होगी। आओ आ जाओ अंदर, ले जाओ अपना सामान। ये अपना सामान निकालने नहीं आई है, तुम्हें निकालने आई है। इस कमरे पे मासूमा का हक है, तुम्हारा नहीं। निकलो यहां से। दादो ये आप क्या कर रही हैं? मैं वही कर रही हूं जो आज सुबह मुझे कर लेना चाहिए था। मगर ये मेरी बीवी है। और ये कौन है? इसकी हैसियत से मैं कब इनकार कर रहा हूँ? क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? हाँ हाँ जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहली बीवी की इजाजत से। अगर ये चाहे तो कानून का दरवाजा खटखटा सकती है, समझे तुम? और अगर मैं ये साबित कर दूं कि नोमी ने पहली शादी मुझसे की है, तो कानून की गिरफ्त में कौन आएगा, मैं या आप लोग? नोमान, ये क्या कह रही है? तुम लोगों ने शादी कब की थी? कितना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को? मैंने शादी चाहे अभी की हो या 1 साल पहले, मगर ये बात याद रखें, मैं आप लोगों के कहने पर इसे नहीं छोड़ सकता। और अगर छोड़ा तो हक मेहर के 10 लाख रुपए आप लोग तैयार रखिएगा। 10 लाख? इतनी बड़ी बात आपने मुझे इतनी आसानी से सुना दी अम्मी। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे हमने पूरी जायदाद उनके हवाले कर दी, कीमत अदा करके खरीदा है उनको। चुप हो जाओ, मासूमा सुन लेगी। सुनती हैं तो सुने, और सुनना भी चाहिए। आप इतनी बेमोल नहीं है। पूरी जायदाद उनके हवाले करके खरीदा है नुमान भाई को। प्लीज मोमना, मैं तुम्हें कह रही हूँ आहिस्ता बोलो। अगर मासूमा ने सुन लिया तो वो अपनी जान दे देगी। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमने नौमान का सौदा किया। तो अम्मी, इसमें आप ही के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो उन लोगों के लिए जिन्होंने जहेज के नाम पर सारी प्रॉपर्टी ले ली हमसे। वो जहेज नहीं था मोमना, पता है ना तुम्हें? अम्मी देखिए, इसमें आप ही का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी आप ही के साथ हुआ उसमें आप ही की क्या गलती? मेरी आप ही में कोई ऐब नहीं है। और देखें, ये तो अपने रिश्ते थे ना, सगे खूनी रिश्ते। इन्हें तो हमारी मजबूरी समझनी चाहिए थी ना कि हमसे सौदा किया। मासूमा इसे भी तो ही समझेगी। उसे एहसास होगा कि शायद उसमें ऐब था, इसीलिए नुमान ने प्रॉपर्टी की एवज उससे शादी की है, उस पर एहसान किया है। तो क्या आप लोग चुपचाप ये तमाशा देखते रहेंगे? नहीं बेटा, बात की है मैंने अम्मा से। अम्मा बहुत नाराज हो रही थी,
और उन्होंने वासिफ को भी सब कुछ बताया। वासिफ भी बहुत गुस्से में था। उसने कहा है कि मैं इस मसले का हल निकालूंगा। इसलिए प्लीज बेटा, तुम किसी से कुछ मत कहना। अम्मा और वासिफ इस घर के बड़े हैं, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस तुम चुप रहो प्लीज बेटा। मामा, मैं तो बस स्टोर तक गई थी निदा और उसके भाई के साथ। बस ये हुआ कि निदा से पहले मैं स्टोर से बाहर आ गई, वो पीछे ही आ रही थी। इतने में उसका भाई सामने मिल गया। पूछने लगा निदा कहाँ है। मैं उससे बता ही रही थी कि इतने में मोमना वहाँ आ गई। मैं कुछ कहती, उससे पहले उसने मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी। 3 इंसल्ट की उसने मेरी। आपको पता है, मुझे कही थी कि तुम बिगड़ गई हो, आवारा लड़कों के साथ घूमती हो, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज नहीं सिखाई। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? ये तो कुछ भी नहीं है मामा, उससे तो और भी बहुत कुछ कहा। मैं तो आपको फिर भी कम बता रही हूँ। और तुम चुपचाप सुनती रही? अरे ऐसे कैसे सुन लेती, मैंने भी उसे 1 की 10 सुनाई है। वो तो निदा के भाई ने मुझे चुप करवाया और गाड़ी तक ले गया, वरना बताती मैं उससे। खुद वहाँ लड़के के साथ घूम रही थी और मुझे बातें सुना रही है। और आपको पता है, उस दिन कोई और लड़का था उसके साथ और आज कोई और लड़का था। मोमिना की तो बात तुम रहने ही दो, वो तो हर रोज किसी न किसी मर्द के साथ आती है। परसों रात 11 बजे कोई उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। वाह भाई वाह, दादी जान को वो नजर नहीं आती। मोमना को कुछ नहीं कहती है वो। मामा ये सब क्या है? भाईजान ने वाकई दूसरी शादी कर ली है? हाँ भाई, कर ली है। अब करके ले आया तो हम क्या कर सकते हैं? मगर मामा क्यों? ये तो गलत बात है। मासूमा भाभी में खराबी क्या थी? वो तो बहुत अच्छी हैं। ले, एक और आ गए उनके हिमायती। तो मैं उससे क्या मतलब है नौफिल? ये नुमान का जाती मामला है। और वैसे भी हमने मासूमा से उसकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। उसने तभी कह दिया था कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। तो कर लेते मामा, मगर इस बिनी से क्यों? उसे और उसकी लालची माँ को तो जानती है ना आप। याद है ना, मंगनी वाले दिन ही उन्होंने जायदाद की डिमांड कर दी थी। याद है भाई, याद है। मगर अब उसने किसी शर्त के बगैर शादी की है, यहाँ तक कि सौकन भी बर्दाश्त करने को तैयार है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी नुमान उसे शुरू से पसंद करता है। अब उसकी खुशी के लिए हमें उसे बर्दाश्त तो करना है ना। नौफिल, तुम वैसे भी ना ये बेकार बातों में अपना ज़हन खराब मत करो। नुमान जाने और हम। सारा, तुम भी अपनी लिस्ट तैयार कर लो। जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो लिख लो। कल सुबह हमें मार्केट के लिए निकलना है, ठीक है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगी, और देखो मैंने सब संभाल लिया। ऐसा जवाब दिया दादी को, अब वो हमारे बीच नहीं आएंगी। मगर वो हक मेहर वाली बात, वो तो मैंने तुम्हें दे दिया था ना। डर गए कंजूस। मैं कौन सा तुमसे 10 लाख रुपए मांग लेती और तुम दे देते? वो तो मैंने तुम्हारी दादी को चुप कराने के लिए कहा था। बाबा ने बुलाया था और हम गए नहीं। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अगर इतना जरूरी होता तो दोबारा बुलवा लेते। और मेरे ख्याल से उन्होंने हमारी शादी को तस्लीम कर लिया है, वरना वो खुद आते और हमें निकाल देते, जैसे सुबह किया था। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो कहती ही ठीक हूँ। कदर करो मेरी कदर। मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूँ। अच्छा सुनो, कोशिश करना कि 2-4 दिन तुम अपने बाबा के सामने ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक ही घर में रहते हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मुमकिन है अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो। और वैसे भी वक्त के साथ साथ इंसान का गुस्सा उतरता है, तो इसी तरह तुम्हारे पापा का भी गुस्सा उतरेगा और वो हमारी शादी को तस्लीम करेंगे। मगर वो जब भी सोचेंगे हमारी शादी के खिलाफ ही सोचेंगे, क्योंकि मासूमा उनकी सगी भतीजी है। वो तो मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसा करूँगी कि वो जब भी हमारे बारे में सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे। नुमान को ये नहीं करना चाहिए था।
अगर उसे दूसरी शादी करनी ही थी तो थोड़ा इंतजार कर लेते। अम्मा समझ रही होंगी कि मैंने भाईजान की प्रॉपर्टी के लालच में शादी कराई है। जो ही प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई मैंने नुमान को दूसरी शादी की इजाजत दे दी। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें नुमान को बुलाने के लिए कहा था। वो तो आ ही रहा था, मगर मुमानी जान ने वो वावेला मचाया कि मत पूछिए। क्या मतलब? क्या काम माने? उन्होंने बिनीश को घसीट कर कमरे से बाहर निकाला और घर से जाने का कहा। उसकी माँ और उसे बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि घटिया तक कह दिया। I'm sorry. ये सब कुछ अम्मा ने कहा। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं ही झूठी हूँ। वैसे भी आपकी नजरों में मेरी बात की कोई अहमियत है ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अम्मा का ये टेम्परामेंट है ही नहीं कि वो किसी पे शाउट कर सके या किसी पे चीख चिल्ला सके। कैसे पॉसिबल है ये? मुझ पे यकीन नहीं ना, तो अपने बेटे को बुलाकर पूछ लीजिए। नोफिल भी वहीं था। अच्छा। नुमान अभी बहुत डिप्रेशन में है, इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया। आपकी बातें सुनकर और परेशान हो जाता। उसने काम किया ही ऐसा? उसने जो कुछ भी किया वासिफ, वो उसका हक था। और अब आपने भी जो कुछ करना है वो करें, मैं मना नहीं कर रही। अगर जो कुछ भी करना है ना, ठंडे दिमाग और सोच समझ के कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो इस लड़ाई झगड़े में अपनी औलाद को ही खो बैठे, क्योंकि वो भी कुछ कम जज्बाती नहीं है। क्या करूं? मनमानी करने दो उसे। पहली बीवी पहले से घर में मौजूद है और फिर दूसरी बीवी लाया, और वो भी एक ऐसी तेज तर्रार लड़की जो बगैर लालच के किसी से रिश्ता जोड़ ही नहीं सकती। मगर इसमें उसका मतलब है क्या? इस पे भी तो गौर करें। नुमान के पास है क्या सिवाय उस पॉकेट मनी के जो आप हर महीने उसके अकाउंट में डलवाते हैं? इसी बात की तो मुझे हैरत है कि आखिर उसने नुमान में देखा क्या है जो उसने उससे शादी की है। मोहब्बत वासिफ, सिर्फ मोहब्बत जो अंधी होती है। मैं तो कहती हूँ उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। एक बार उसने आपकी खुशी और फायदे के लिए यहाँ की कुर्बानी दी, इस बार आप उसकी खुशी के लिए कुर्बानी दे दीजिए। अपनी आप ही की खुशियाँ छीनने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। नुमान भाई को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो याद रखेंगे। आप ही चलो आओ नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मासूमा, तुमने रात भी कुछ नहीं खाया। नाश्ता करो आराम से। दिल नहीं चाह रहा। आप ही खुद को सजा क्यों दे रही हो? मैं किसी को सजा नहीं दे रही मम्मी, जो किस्मत में है उसी को झेल रही हूँ। ऐसा मत कहो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, एक मुसीबत जाएगी तो दूसरी मुसीबत आ जाएगी। तो इन मुसीबतों से लड़ना सीखो। जो इन मुसीबतों का सबब बनते हैं ना, उनसे लड़ो। और सजा खुद को नहीं, उनको दो जिन्होंने आपको इस हाल तक पहुंचाया है। आप रोती रहो, भूख हड़ताल पे हड़ताल करती रहो, अपने नसीबों को रोती रहो, और वो लोग सब कुछ करके मासूम बन जाए, ऐश की जिंदगी गुजारें। आप ही आपके आंसुओं से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मुझे, अम्मी को, दादी जान को, जो आपसे प्यार करते हैं। और अपने प्यार करने वालों को दुख देना चाहती हो। ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप ही रो रो कर अपने दुश्मनों को खुश और प्यार करने वालों को दुखी ना करो, प्लीज। चलो अब नाश्ता करो जल्दी से। अम्मी आप भी आए।
अब नहीं रोना। सुन ले मेरी तू सदा। ये तो बहुत ज्यादती है। कम से कम ये घर तो आपके नाम होना चाहिए था। और दादी जान क्या करेंगी? कितना दिन जिंदा रहेंगी? माशाल्लाह आप तो जवान हैं, आपके बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे। ये मकान तो आपके नाम होना चाहिए था। डेट फिक्स कर चुके हैं तो शादी कर लो। क्या हो गया अरसलान तुम्हें? मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा। हाँ देखो, ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं एक मीटिंग में हूँ। और खबरदार, अगर नुमान की किसी चीज को हाथ लगाया, अब मैं उसकी बीवी हूँ और मैं ही उसका हर काम करूंगी। और तुम्हारी हैसियत, ये आया कम नौकरानी, वही हैसियत है तुम्हारी।